ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के Praise नाम the की Lord. महिमा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा, स्वस्थ रखा, हमारे परिवार को और आप सभी को भी सुरक्षित रखा, ताकि हम उसके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सकें। हालेलुया। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि परमेश्वर ने हमको एक दिन, एक सुबह ये दिखाई है ताकि उसके नाम की महिमा स्तुति कर सकें। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो आज का दिन और आज का समय नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। उसके लिए हम ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 12 अध्याय, नीति वचन 12, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है। हालेलुया। यहाँ पे जो वचन लिखा हुआ है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। हालेलुया। यहाँ पे कितना सुंदर और स्पष्ट लिखा हुआ है कि भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पे क्लियर अक्षरों में लिखा हुआ है, शिक्षा पाने से प्रीति। अभी जैसे बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपनी एक उद्देश्य को लेके आए हैं कि हमें अपना स्टडी करना है और अच्छे से प्रैक्टिकल सीखना है, फिर हमको अपने घर की ओर जाना है ना। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से लिखा हुआ है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता वह ज्ञान से प्रीति रखता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मुझे पिछले सप्ताह में संभाला, सुरक्षित रखा, हर प्रकार के खतरों से, एक्सीडेंट से। ड्यूटी में आने जाने में ईश्वर हमारी डेली सहायता और मदद करता है, दतिया आने जाने में। उसके लिए मैं ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और पिछले सप्ताह मैं यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि उसी दिन हमारा रिपब्लिक डे था और मुझे भी एक सॉन्ग को प्रस्तुत करना था वहाँ पर। और 2 साल से मैं वहाँ पे हूँ। किसी को नहीं पता था, मैं परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना करती हूँ, गीतों को गाती हूँ। परमेश्वर ने जो मुझे वरदान दिया है गीत को गाने का, तो हमारी मैम ने मुझे फ़ोन किया 1 हफ्ते पहले कि एलिजाबेथ आपको एक सॉन्ग को देना है। मैंने कहा यस मैम। और उसके बाद में ऑडिशन भी होगा करके बोला गया, लेकिन ड्यूटी में व्यस्तता के कारण हम मेडिकल कॉलेज ऑडिशन के लिए नहीं जा पा रहे थे। लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। फिर एक मैम ने मुझे, एक पीजी हमारी मैम है, उन्होंने फ़ोन किया, सिस्टर जी इतने बजे आना है। मैंने कहा ठीक है। मैं जब वहाँ पहुँची तो वहाँ पे मीटिंग भी चल रही थी सारे अधिकारियों की, और वहाँ पे एक मैम बैठी हुई थी, लेकिन वो आ नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, हमने सुना है आप गाना अच्छा गाते हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस अपने घर पे कर लीजिएगा आप, और कल आपको गाना है। तो मतलब मैं ईश्वर को ये इधर से धन्यवाद देती हूँ कि हमें किसी छोटे छोटे गवाहियों के द्वारा हमको एक बोलना चाहिए कि हमें दिखाना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और उस गीत के द्वारा, वो एक राष्ट्र गीत था, और उस राष्ट्र गीत को मैंने जब गाया, हमारा जो देशभक्ति गीत होती है, और नहीं कुछ तुमसे कहना भारतवासी घात ना करना, ऐसे करके मैंने उस गीत को गाया। तो हमारे जो प्रोफेसर सर वहाँ पे एक हैं MS सर, और उनको वो गीत बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने नेक्स्ट डे मैम को फ़ोन लगाया, बोले ये सिस्टर कौन थी जिन्होंने गाना गाया। और हमारे नर्सिंग ऑफिसर में से 3 लोगों के नाम थे, लेकिन 2 का कैंसिल हो गया और मेरा वो गीत को होने पाया। शायद वो ईश्वर की योजना थी कि वो मुझे किसी तरीके से जाने कि वो प्रभु की बेटी है करके। हालेलुया। और जब उन्होंने मैम से कहा कि मुझे उन सिस्टर का नंबर दीजिए, क्या है कुछ लोग डरते भी हैं कि क्यों नंबर मांगा। मैंने पूछा कि मैम पता नहीं क्यों मांगा सर ने नंबर,
तो बोलने लगे कि नहीं एलिजाबेथ, मुझे लगता है कि शायद वो गीत के ही माध्यम से वो आपको नंबर मांग रहे हैं। मैंने इनको भी बताया। फिर उसके बाद जब सर का फ़ोन आया कि सिस्टर आपको आपकी रिकॉर्डिंग करना है मुझे गीत की, तो मैंने कहा कि ओके सर। कल सैटरडे को उन्होंने जब फिर मुझे बुलाया, मैम ने मुझे बताया कि आपको जाना है कल मेडिकल कॉलेज, और सर फार्मेकोलॉजी के एचओडी हैं वहाँ के वो, और फिर एमबीबीएस के बीच में मुझे उनके सामने एक गवाही का कारण बनी मैं। हालेलुया। जब मैं गई 11 बजे और रिकॉर्डिंग के लिए सर ने बुलाया मुझे मेडिकल कॉलेज, 3rd फ्लोर पे था। मैं फर्स्ट टाइम उसके ऊपर 3rd फ्लोर पे गई। फर्स्ट से अपने ऑफिस का काम करके निकल जाती थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं जब उस समय कल गई, सर ने मुझसे काफ़ी बात की और मैंने इनका भी इंट्रोडक्शन बताया कि क्या करते हैं आपके हस्बैंड। मैंने बताया चर्च में पास्टर हैं। बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों से मुलाकात करना है हमें पूरे परिवार के साथ, तो आप लोग भी प्रेयर करिए। वो बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध से मतलब वो मानते हैं बुद्धिस्ट को, और वो कह रहे थे कि आपके चर्च भी हमें आएंगे अपने फैमिली के साथ, तो मैं आप लोग भी प्रेयर करिए, परमेश्वर उनके भी दिल को शायद बदल सकता है। हालेलुया। और वो उनका ये है कि वो अब शायद दीन भी बन सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी पोस्ट में हो कि उन्होंने सिंपल तरीके से मुझे इतने अच्छे से बैठाया अपने चैम्बर में, बैठिए सिस्टर जी, और मेरी पूरी तैयारी करवाई उन्होंने, माइक वगैरह मंगाया, सारी चीज़ें करके। अब सोचिए इतने सारे स्टाफ में से सिर्फ प्रभु ने मुझे चुना और मैं उनके बीच में, उस एमबीबीएस स्टूडेंट्स के बीच में मैं उस गीत को प्रस्तुत कर सकी। हालेलुया। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया और मैंने उस गीत को गाया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिना म्यूज़िक का था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नेक्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को भी लेके आइए, म्यूज़िक के साथ गीत को गाएंगे। और उनका चैनल चलता है, मैंने भी अपना चैनल के बारे में बताया। बोले ठीक है, हम सुनते हैं आपका, आप बताइएगा। तो मैं ये बताना इसलिए चाहती हूँ, ये मेरे लिए एक गर्व का विषय है प्रभु के सामने कि मैं एक गवाही का कारण बन सकूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। जैसे हम छोटी छोटी बातों को बताते हैं, हमारे यहाँ पेशेंट्स भी आते हैं, कई तरीके के लोग आते हैं, उनको हैंडल करना पड़ता है। हालेलुया। बहुत सारे स्टाफ बोलते हैं दीदी आप कैसे हैंडल कर लेती हो, इतनी पब्लिक आती है खुले में, और आप कैसे इतने अच्छी तरीके से पूरा कर लेते हो वर्क को। मैंने कहा कि परमेश्वर ने मुझे ये शक्ति और सामर्थ्य दी है कि मैं गवाही के द्वारा और परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सकूं। जब पेशेंट घबराते हैं कि ब्लड कैसे निकलेगा सिस्टर जी, इतना सारा ब्लड, तो मैं कहती हूँ सिर्फ ईश्वर के ऊपर विश्वास करो और ईश्वर से प्रार्थना करो आंख बंद करके, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो कहते हैं सिस्टर जी सचमुच में आप इतने अच्छी तरीके से हम लोगों को बात करते हैं, कुछ लोग बात भी नहीं करते हैं। हालेलुया। तो मैंने कहा कि नहीं, हम किसी इंसान के लिए नहीं आए हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति हो, हमें अलग से दिखाई देना है कि हम किसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं 4th क्लास से भी बहुत अच्छी तरीके से ही बोलती हूँ, मैं कभी चाहती नहीं कि ऐसा कुछ हो। तो हमारी 4th क्लास के लोग भी बोलती हैं भाई लोग कि आप कितने अच्छे तरीके से डील करते हैं। बस कुछ आपस में उन लोग की लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, हम उनको समझाते हैं कि ऐसा नहीं, तो वो कहते हैं आप कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं। हालेलुया। तो हमें ये छोटी छोटी बातें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, हमें उनको भी डील करना है ना। तो हम उनसे बस यही कहते हैं आपको कोई नहीं करना, आपको अपना काम से मतलब रखना है, सिर्फ काम करना, अपने वर्क करके अपने ड्यूटी से घर जाना है। हालेलुया। और मैं जब पिछले संडे चर्च नहीं आ पाई तो मुझे लग नहीं रहा था कि आज संडे है। सच बताऊं मैं, कितने लोग ऐसे हैं जो साधन हैं, कार है, सब कुछ है, लेकिन घरों में बैठे हुए रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स, ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स होती हैं उन्हें खो देते हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जिनके पास ना साइकिल है ना कुछ भी नहीं है, वो कितने दूर चल के पैदल आते हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उनको और आशीष देगा, उनको और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। बस परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए आगे बढ़ना है, तो परमेश्वर हमें और ब्लेसिंग्स देगा और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो।